हेलो डियर स्टूडेंट्स, CTQ सीरीज़ की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। एक आसान सा डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि कोई बच्चा अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तब हो सकता है कि उसको दिक्कत हो जाए। क्लियर डियर? तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 90 डिग्री दे रखे 3 एंगल, और ये 4 दे रखा है, ये 3, ये 4 और ये अगेन 5 साइड दे रखी है। तब आपको निकालना है इस x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चल और भी मैंने पहले क्वेश्चन डाले थे, इफ आपको वो भी देखने तो वो भी देख सकते हो। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल स्कूल के लेवल से है ना, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें मेरे को ये x निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री हुआ, तो मैं इस लाइन को मीट करवा देता हूँ, है ना। तो मेरे को अब मैं ये देखूंगा तो ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये 4, ये x, ये और ये मैं मान लेता हूँ y, है ना। इस साइड को मैंने क्या कंसिडर करा है डियर, y, इसको y कंसिडर करा। अब देखो सब काम इस y पे है। इफ y पता चल जाएगा तो मेरे को x निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता होती है। ये आपका हाइपोटेनियस है, इसको बेस मान लेता हूँ, इसको परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लास 8 लेवल की ही प्रॉब्लम है ये, ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी वाई स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर निकालना तो हो जाएगा डियर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और एक्स निकालना है तो रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आसान सा तरीका है वाई निकालने। क्लियर डियर? चलो ये हो गए, सॉरी एक्स निकालने का मतलब अपना तो अल्टीमेट एम x निकालना है। x निकालने के लिए आपको y को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो y फाइंड करने के लिए, अब देखो ऐसे अपन डायग्राम को देखेंगे तो हो सकता है कि y को निकालने के लिए लगेगा आपको कि मैं पहले ये इतनी सी वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, फिर ये निकाल देता हूँ दोनों ऐड। ये निकालने के लिए मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करता हूँ, ये निकालने के लिए ये राइट एंगल, है ना। हो सकता है ये ट्राई आप करो तो बन जाए, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं इसके लिए, है ना। देखो इसमें ये y निकालना है, तो मैं ये वाली चीज़ मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, बस ये डायग्राम बचा है ना। नाम वाम भी हटा देता हूँ ये। अब इसमें मेरे को y निकालना है, ठीक है। तो इसमें मेरे को y निकालना है, तो मैं y निकालने के लिए क्या करता हूँ, इस डायग्राम को रोटेट करता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने रोटेट करा, ये आपको प्रॉपर 90 डिग्री नहीं है दिख रहा है, बट 90 डिग्री बनेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई दे तो उस हिसाब से मैं बनाऊँ तो कुछ ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। एक लाइन ये है, फिर एक लाइन आपके पास ये है, फिर एक लंबी सी लाइन यहाँ तक है, फिर इसको मीट करवा दो, बस ये डायग्राम। ये आपका क्या है, 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ आपकी 4 है, और ये आपकी क्या है 5 है, ये 90 डिग्री है, ये अगेन 90 डिग्री है। ठीक है डियर? अब देखो ये दोनों लाइन क्या है डियर, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, देखो एक काम मैं कर सकता हूँ, ये जो लाइन है ऊपर ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ एज इट इज। ये y है, आपको निकालना है। ठीक है, ये लाइन को एज इट इज नीचे ले आता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तक बनेगा, और ये 3 होगी सेम एज इट इज नीचे ले आया, क्योंकि दोनों ही आपकी पैरेलल है। ठीक है, अब मैं इसको इससे मीट करवा देता हूँ। अब देखो अगेन ये 90 डिग्री है ना, ये इसके परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री है,
तो ये 4 है, तो इसके अपोजिट वाली ये चीज़ भी आपकी कितनी हो जाएगी डियर, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये कहने का इस लाइन को नीचे ले आए, है ना, सेम पैरेलल लाइन बना दी, कहने का मतलब है ना, दोनों पैरेलल है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये 4 तो ये भी 4, मतलब कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल तो थी क्योंकि ये 90 है तो 180 का सम है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, इंटीरियर को इंटीरियर का सम 180 हो गया। फिर मैंने इस लाइन को यहाँ शिफ्ट किया, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन बना दी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर डलेगा तो दोनों पे ही पैरेलल होगा। ठीक है, और ये लेंथ यहाँ तक इक्वल है, तो ये इसके बराबर ही आएगी। ठीक है, तो ये 3 हुई, तो ये 3, ये 4, तो ये 4। अब y निकालना बड़ा आसान हो गया। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये पूरा बेस कितना हो गया, 3 + 5 यानी 8 हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये 8 हुआ, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही होगा। अब बस देखो y स्क्वायर मिल गया तो y मिल जाएगा। अब y निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अपन ने जो यहाँ फॉर्मूला प्रूव करा था, यहाँ निकाला था, यहाँ पे अपने को y स्क्वायर चाहिए था, तो y स्क्वायर ही पुट कर दो, तो x इक्वल टू रूट और y स्क्वायर अपन ने कितना निकाला, देखो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और माइनस का 4 स्क्वायर ऑलरेडी है, ये कट गया, तो x इक्वल टू आया √8 स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया डियर 8। तो ये वैल्यू आपको डियर मिल गई 8। क्लियर डियर? तो ये एक बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो गया। हाँ, ये देखो डायग्राम दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा या इसका सेम रिप्लिका बनाया मैंने रोटेट करके, तब आपको लगेगा हाँ आसान सा क्वेश्चन बनता जा रहा है। बट हाँ, ये छोटी सी ट्रिक है, बट हाँ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कहीं ओलंपियाड और एनटीएससी लेवल एग्जाम में मिल सकते हैं। क्लियर डियर? उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और हो सकता है कि ये ट्रिक आपने पहले नहीं पढ़ी होगी तो अभी पढ़ी होगी, और पहले पढ़ भी ली होगी तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो गया। बट हाँ, मोस्टली बच्चा होगा जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और कंटेंट हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और साथ में ऑलरेडी हमारा कंटेंट तो डला हुआ ही है सीबीएसई एनटीएससी स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो वहाँ जाके आप लोग उस लिंक से हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ अपने डाउट्स वगैरह जो भी है क्लियर कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये था आपका C2Q सीरीज़ का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।